हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा रही है, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है हमारा भील जनजाति। आज हमारा संपूर्ण डिस्कशन जो है भील जनजाति से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आने वाली कोई भी एग्ज़ाम में भील जनजाति से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के बाद वो क्वेश्चन आपका जो है सही ही होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की भील जनजाति। तो आज हम भील जनजाति पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको भील जनजाति देखने को मिलती है। वहीं अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी आपको सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति के रूप में देखने को मिलती है। परंतु मध्य प्रदेश में अगर हम सामूहिक जनजाति की बात करें, मतलब उप जनजाति को जोड़ने के पश्चात अगर हम टोटल जनजाति की बात करें तो वहां पर गौड़ जनजाति आपको सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। बात करें अगर हम भील जनजाति की तो भील जनजाति में भिलाला उप जनजाति महत्वपूर्ण जनजाति है जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भिलाला जनजाति किस जनजाति की उप जनजाति है। तो याद रखना कि भिलाला जनजाति भील जनजाति की उपजाति हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो आपको जनजाति झाबुआ में देखने को मिलेगी। और वहीं हम अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनजातियों का अनुपात की बात करें तो आपको अलीराजपुर जिले देखने में मिलेगा। अब बात करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा भील जनजाति। भील जनजाति का निवास स्थान मैंने आपको पहले भी बताया था कि निवास स्थान के आधार पर देखेंगे तो रतलाम, धार, झाबुआ और निमाड़ वाला जितना भी क्षेत्र हो जाएगा, निमाड़ वाला क्षेत्र मतलब बड़वानी हो जाएगा, खरगोन हो जाएगा, आपका बुरहानपुर हो जाएगा और खंडवा हो जाएगा। ये प्रमुख क्षेत्र, ये प्रमुख जिले जो आप देख रहे हैं, ये प्रमुख जिले जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे भील जनजाति से संबंधित। अब बात करते हैं भील जनजाति की उपजाति। तो उपजाति में बरेला देखने को मिलेगा, आपको भिलाला देखने को मिलेगा, पटालिया देखने को मिलेगा, हथियास देखने को मिलेगा, बैगास देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना ये बरेला भील जनजाति, भिलाला भील जनजाति, पटालिया भील जनजाति, हथियास भील जनजाति, बैगास भील जनजाति, ये आपको याद रखना है। ये सारी उपजाति भील जनजाति से संबंधित हैं। फिर बात करते हैं भील। भील शब्द की अगर हम बात करें तो इसको जो है द्रविडियन जो है शब्द कहा जाता है, इसको द्रविडियन भाषा का शब्द कहा जाता है। साथ ही साथ हम बात करें भील का जो अर्थ होता है वो धनुष होता है। तो याद रखना है कि भील शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका धनुष। तो आपको ये इसमें याद रखना है। इसके साथ बात करते हैं भील भाषा की। तो भील जनजाति जो है भीली भाषा बोलते हैं। बात करें अगर भीली भाषा की तो इसके अंतर्गत आपको संस्कृत, आपको मराठी, राजस्थानी, गुजराती भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। किस भाषा में? भीली भाषा में, जो भील जनजाति द्वारा बोली जाती है। फिर बात करते हैं भीलों में महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगर हम भीलों में महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ कोई महान व्यक्ति होता है जो किसी प्रकार की जो है सिद्धि प्राप्त कर लेता है या अच्छे कार्य करता है, तो वो जो महान व्यक्ति होता है उसको भीलों के अंतर्गत, भील जाति के अंतर्गत भगत के नाम से जाना जाता है। जो महान व्यक्ति होते हैं जिनको हम पवित्र व्यक्ति के नाम से संबोधित करते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं उनको जो है भील जनजाति में भगत के नाम से जाना जाता है। तो भगत के नाम से सबसे पवित्र व्यक्ति को जाना जाता है। अब बात करते हैं पुजारो। तो जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर होते हैं, तो मतलब जो उपचार करने वाले जो चिकित्सक होते हैं उनको भील जनजाति के अंतर्गत पुजारों के नाम से संबोधित किया जाता है। तो याद रखना है किस नाम से संबोधित किया जाता है? उपचार करने वाले जो चिकित्सक मतलब डॉक्टर, उनको भील जनजाति में पुजारो उपनाम से जो है जाना जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारा कोटवाल। अगर हम कोटवाल की बात करें तो गांव में जो गांव की देखरेख करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है कोटवाल। तो याद रखना कि गांव में जो गांव की देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है उसको कोटवाल कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम भगोरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि भील जनजाति में एक महत्वपूर्ण उत्सव देखने को मिलेगा आपको, भगोरिया। बात करें भगोरिया महोत्सव की, तो ये जो महोत्सव होता है ये होलिका दहन के 7 दिन पूर्व से ही इसको प्रारंभ कर दिया जाता है। होलिका दहन के 7 दिन पूर्व से ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है। भगोरिया अगर हम भगोरिया जो महोत्सव है उसकी अगर हम बात करें तो झाबुआ इसका एक प्रमुख केंद्र हो जाता है, जहां पर दूर दूर से जो है भील जनजाति के लोग इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए झाबुआ के अंतर्गत आते हैं। बात करें इस महोत्सव की, तो ये महोत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है। 3 दिन तक जो ये महोत्सव मनाया जाता है, जिसका पहला दिन जो है गुगड़िया कहलाता है। गुगड़िया के नाम से गुगलिया के नाम से पहला दिन कहलाता है। पहले दिन को गुगलिया हाट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत मेले का आयोजन होता है और स्त्री और पुरुषों द्वारा नई नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं। तो जो हो जाएगा आपका गुगलिया हाट। तो गुगलिया हाट जो हो जाएगा वो पहले दिन को कहा जाता है। दूसरे दिन जो इनका मुख्य दिन होता है उसको जो है भगोरिया हाट कहा जाता है। और इसी दिन जो होता है महान व्यक्तियों द्वारा, प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा जो है वो हम कहेंगे भगोरिया देवता की पूजा की जाती है। तो भगोरिया देवता की पूजा किस दिन की जाती है? दूसरे दिन की जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भगोरिया हाट के नाम से जानते हैं। अब आ जाता है तीसरा दिन। बात करें तीसरे दिन की, तो इस दिन तक जो महोत्सव है वो समाप्त होने पर आ जाता है। अंतिम दिन उसका जो है वो तीसरा दिन होता है, जिसको जो है उजड़िया के नाम से जानते हैं। क्योंकि महोत्सव का जो है समापन होने को ही होता है, इसलिए जो है इसको उजड़िया के नाम से जाना जाता है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। गुगलिया हाट जिसको पहला दिन हो जाएगा, दूसरे दिन को भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है और तीसरे दिन को उजड़िया के नाम से जाना जाता है। तो तीनों दिन आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील जनजाति हो जाएगी। फिर बात करें भील शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कथा सरित सागर में आपको देखने को मिलता है। कथा सरित सागर। बात करें कथा सरित सागर की, तो इसमें आपको जो है वो भील शब्द का लिखित प्रयोग सर्वप्रथम देखने को मिलेगा। आपको कथा सरित सागर में ही आपको पहली बार भील शब्द का प्रयोग लिखित रूप में देखने को मिलता है। तो नाम आपको क्या रखना, याद रखना है? कथा सरित सागर, जो भील से ही संबंधित हो जाएगी। अब बात करते हैं सामूहिक नृत्य की। भगोरिया हट के अंतर्गत ही जो है इनका सामूहिक नृत्य या नॉर्मली इनका सामूहिक नृत्य होता है। तो उस सामूहिक नृत्य को जो है गौल गधेड़ों को नाम से जाना जाता है। गौल गधेड़ों के नाम से उस सामूहिक नृत्य को जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष की बात करें। भीलों का महत्वपूर्ण वृक्ष हो जाएगा ताड़ी। क्या हो जाएगा? ताड़ी। ताड़ी भीलों का महत्वपूर्ण नृत्य आपका वृक्ष हो जाएगा। भीलों की आस्था वाला पशु, अगर हम बात करें भील जनजाति का जो आस्था वाला पशु होता है वो घोड़ा होता है, जिसमें ये आस्था रखते हैं। फिर बात करते हैं भीलों की उपासना वाला, जिसकी ये उपासना करते हैं, वो जानवर होता है नाग। तो नाग देवता हैं जिनकी ये क्या करते हैं? उपासना करते हैं। तो बात करें अगर हम भीलों की उपासना वाला जानवर, तो वो नाग हो जाएगा। फिर बात करते हैं भीलों का महत्वपूर्ण खाद्य, किसको जो है महत्व देते हैं खाने के ऊपर। तो बात करें मक्के की रबड़ी बनाते हैं। ये मक्के का जो आटा होता है उसकी रबड़ी बनाते हैं। तो मक्के की जो रबड़ी होती है वो इनका पसंदीदा खाना होता है। फिर बात करते हैं भीलों की नृत्य। तो जैसे मैंने नृत्य के अंतर्गत आपको बताया, भगोरिया हट में ही भगोरिया नृत्य होता है। तो भगोरिया हो जाएगा, गौरी हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, बड़वा हो जाएगा और क्या हो जाएगा लास्ट आपका? डोहा हो जाएगा। तो याद रखना है आपका, भगोरिया जो है वो भी नृत्य हो जाएगा, गौरी भी आपका एक प्रकार का नृत्य होता है, घूमर होता है, बड़वा होता है और डोहा होता है। ये प्रमुख नृत्य हो जाएंगे किसके? भीलों के। भीलों के पारंपरिक पर्व की बात करें तो गल हो गया,
फिर भगोरिया हो गया जिस पर हमने अभी डिस्कस किया, फिर उसके बाद जतरा हो गया जो एक प्रमुख त्यौहार है, फिर नवई हो जाएगा और चलाबड़ी हो जाएगा। तो चलाबड़ी भी याद रखना है, नवई भी याद रखना है, जतरा भी याद रखना है और आपको भगोरिया भी याद रखना है और आपको साथ ही साथ गल भी याद रखना है। तो ये प्रमुख जो हैं इनके पारंपरिक त्योहार हो जाएंगे। अब बात करते हैं भीलों के जो मकान होते हैं उनको कू कहा जाता है, भीलों का जो मोहल्ला होता है उसको फाल्या कहा जाता है, जो मोहल्ला होता है उसको फाल्या कहा जाता है और साथ ही साथ इनके गांव को पाल कहा जाता है। तो तीनों पॉइंट याद रखना है आपको, मकान को कू कहा जाता है, मोहल्ले को फाल्या कहा जाता है और गांव को पाल कहा जाता है। तो तीनों आपको जो है भील जनजाति से याद रखना है। इसके बाद भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र जो है वो पिथौरा देखने को मिलेगा। पिथौरा जो है वो भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा जिसका नाम क्या है, पिथौरा। अब बात करते हैं भिलाला। तो भिलाला जो जनजाति आपको देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया कि भील के अंतर्गत भिलाला सबसे बड़ी उप जनजाति के रूप में सामने आती है। वही बात करें, ये अपने आप को राणा प्रताप के जो है वंशज मानते हैं। राणा महाराणा प्रताप की ये वंशज अपने आप को मानते हैं। कौन? भिलाला जनजाति। तो याद रखना, भिलाला जनजाति अपने आप को जो है वो जो है राजा राणा प्रताप, राजा जो रहे महाराणा प्रताप, उनके वंशज मानते हैं। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता ये किसको मानते हैं, राजपथा को मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली देवता ये किसको मानते हैं, तो ये मानते हैं राजपथा को। राजपथा को ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता मानते हैं। फिर बात करते हैं इनके युवक। जो इनके युवक होते हैं वो बांसुरी बजाना और धनुष चलाना पसंद करते हैं। चूँकि इनकी जनजाति से रिलेटेड ही भील का शाब्दिक अर्थ ही धनुष होता है, इसलिए धनुष चलाना और बांसुरी बजाना ये दो कार्य इनके युवकों के, मतलब जो युवक होते हैं भील जनजाति के अंदर, वो ये पसंद करते हैं। आमतौर पर यही ज़्यादा वो पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं स्त्रियों की। अगर बात करें तो स्त्रियां जो हैं विश्व के अंदर सर्वाधिक भूषण प्रिय स्त्रियां मानी जाती हैं। सर्वाधिक ये जो हैं गहने भूषण, इन आभूषण जो होते हैं इनसे प्रेम करती हैं और पहनना पसंद करती हैं। ये प्रमुख स्त्रियां होती हैं आपकी भील जनजाति के अंतर्गत। फिर बात करते हैं सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। ये जब अपने त्यौहार मनाते हैं तो रंग भरे त्यौहार ज़्यादा मनाना ये पसंद करते हैं, हरे भरे रंग भरे, है ना। और त्योहारों को जो है बड़ी खुशियों के साथ और बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाना ये पसंद करते हैं। तो ये थी आपकी भील जनजाति जिस पर जो है आज हमने डिस्कशन किया। भील जनजाति से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।